वेलकम स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र विषय से शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, ये उनका पेपर का नाम है और डॉक्टर त्रिपाठी सर में आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा उसके संबंध में बताया जा रहा है कि प्रश्न ये बना हुआ है कि दीर्घोत्तरीय में समूह शिक्षण किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, परंपरागत शिक्षण से ये क्यों श्रेष्ठ है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, 3 टुकड़ों में है ये, तो अलग अलग है, तो तीनों स्तरों पे आप इसे समझिए और इसे लॉन्ग रूप में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि समूह शिक्षण क्या है। तो सीधा सा अर्थ है इसका कि बहुत से छात्रों को एक साथ ही एक ही समय में एक कक्षा में पढ़ाना समूह शिक्षण कहलाता है। समूह शिक्षण में क्या होता है, कई शिक्षाविद होते हैं, तो उनको हम दल शिक्षण भी कहते हैं एक तरीके से। अतः छात्रों के समूह को समूह के रूप में शिक्षा प्रदान करना, तो समूह शिक्षण का ये अर्थ निकल के आता है। समूह शिक्षण में अध्यापक अपने अपने विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो वो अध्यापन कला में निपुण होते हैं। अध्यापकों में एक अध्यापक जो होता है वो अध्यापक दल का नेता होता है, वही सारी व्यवस्था का संचालन करता है। अन्य सभी अध्यापक उसके निर्देशन में काम करते हैं। तो प्रश्न ये भी आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर नेता अध्यापक में गुण क्या है। तो ये भी आपको बताना चाहिए कि जो शिक्षक नेता बन रहा है तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। शिक्षक का बनाने का मतलब यही टारगेट होता है कि आखिर शिक्षक के अंदर क्या बात आनी चाहिए। तो वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि श्रम के प्रति उसमें निष्ठा होनी चाहिए। शिक्षक ऐसा हो वो श्रम करने से ना घबराए, और उसमें अच्छा अध्यापक होने की क्षमता होनी चाहिए। पाठ्य विषय की विशेष योग्यता भी होनी चाहिए, और अपने उत्तरदायित्व को जो से उत्तरदायित्व जाता है वो वहन करने की योग्यता हो। छात्रों के व्यवहार को समझने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। साथ में शिक्षण को संगठित करने की भी कला आ जाए इसके अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बचती है, वो है मूल्यांकन क्षमता। तो इस तरीके से और थोड़ा सा ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं कि समूह शिक्षण की सफलता इसी नेता अध्यापक पर निर्भर करती है। उसकी सहायता के लिए एक लिपिक, एक पुस्तकालय सहायक और अन्य सहायक उपकरण इत्यादि संग्रहित रहते हैं। प्रश्न का ही दूसरा पार्ट है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में तो यहाँ पे आप देखिए आगे दे रखा है समूह शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षा में जो भी तकनीक आएगी तो उसकी विकास विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। तो शिक्षा के आचार्यों के समूह शिक्षण को 2 प्रमुख उद्देश्यों में निर्धारित कर देते हैं। क्या करते हैं, एक तो इसमें अध्यापक की क्षमता का अधिकतम प्रयोग करना होता है और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना है। तो परंपरागत शिक्षण से इसमें श्रेष्ठता के गुण क्या पाए जाते हैं। ये प्रश्न है कि परंपरागत शिक्षण से इसमें क्या श्रेष्ठता है। तो समूह शिक्षण श्रेष्ठ है परंपरागत से, तो क्या श्रेष्ठ है, तो इसमें श्रेष्ठता का गुण ज़्यादा पाया जाता है। तो किस तरीके से पाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या गुण ज़्यादा पाया जाता है। तो अब आप देखिए, आप शांति से देखिए, ये आता है कि सूक्ष्म शिक्षण में 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक ही छात्र समूह को एक साथ ही परस्पर सहयोग करते हुए पढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक टीचर्स एक साथ मिल जाते हैं समूह को पढ़ाते हुए, और ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। जो भी सब्जेक्ट है इनका अपना उसके एक्सपर्ट हैं विशेष, तो इन्हें अपनी योग्यता और कौशल प्रदर्शित करने का अवसर भी ज़्यादा मिलता है। तो छात्रों को इस प्रकार अपने कौशल जो कौशल युक्त अध्यापक हैं, तो ऐसे अध्यापकों का अधिक से अधिक इसलिए ऐसे अध्यापक जो होते हैं अपनी कुशलता अच्छी दिखा सकते हैं और उनको कौशल प्रदर्शित करने का उन्हें पूरा अवसर मिल जाता है। तो छात्रों को इस प्रकार अपने कौशल युक्त अध्यापकों जो कि विशेष योग्यताओं से युक्त थे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में ये संभव भी नहीं था, तो जब वहाँ संभव नहीं था तो इसका मतलब ये श्रेष्ठ हो गया। और वहाँ पर एक अध्यापक को बने बनाए दायरे में अध्यापन का दायित्व करता था परंपरागत में, चाहे उसको उस विषय में उसकी रुचि हो या ना हो। और शिक्षण तो तभी अच्छा होता है जब उसको रुचि हो।
तो समूह शिक्षण में अध्यापक वही पढ़ाता है जिसमें उसकी निपुणता है, उसकी रुचि है। तो इस तरीके से विषय सामग्री उसके सहयोगी अध्यापक पढ़ा देते थे, अन्य विषय सामग्री जो भी होती थी। तो यहाँ पे जिसकी रुचि है और वो अपने विषय में विशेषज्ञ है, तो उसके द्वारा पढ़ाया गया समूह में, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठतर होता है और इसका बच्चे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो जहाँ समूह शिक्षण में कोई अध्यापक अपनी क्षमता कुशलता का उपयोग करने का उसको अवसर भी पूरा मिलता है और वो उपलब्ध है इस मामले के लिए, वहीं दूसरों विद्यार्थी की जिज्ञासा का भी वो अधिक से अधिक संतुष्टि देता है और छात्र के मन में किसी भी तरीके की ऊहापोह नहीं रहती है और उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो पूरा का पूरा समाधान समूह शिक्षण में उसे हो जाता है, क्योंकि पाठ्य विषयों में वही पढ़ा रहे होते हैं जो कि अपने अपने विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये BA सिलेबस का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप बने रहिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ और ये आपको हमने मटेरियल दे दिया है, इसको लर्न कर लीजिए, परीक्षा जो आगामी आएगी उसमें आपके काम आएगा। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ @Dr. Tripathi Sir। गुड लक।